चलो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. 7 और 8 बच रहा है तो हम लोग वही करेंगे. चलो रीड करते हैं क्वेश्चन. लेट एक्स टी बी द जीरो मीन टाइम सीरीज प्रोसेस डिफाइंड बाय. तो ये पूरा आपको दिया हुआ है. क्या है ये? कौन सा सीरीज लग रहा है? देखो. अर्मा. अर्मा प्रोसेस है. ई आर एम ए दोनों ही नहीं है. बट इफ यू सी, इन्होंने एक चीज यहाँ पे किया है. अल्फा एक्स टी माइनस वन प्लस बी ई टी माइनस वन प्लस एक्स टी माइनस वन इंटू ई टी माइनस वन, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया. ये थोड़ा डिफरेंट है. प्लस ई टी, ये हम लोग को पता है. अ, अब बोला है यहाँ पे या ए एंड बी आर पॉजिटिव विथ अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर लेस देन वन. तो ये एक चीज उन्होंने एक इक्वेशन दिया है. डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इंटू ई टी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी सिग्मा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी समथिंग ना. अब इन्होंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इंटू ई टी निकालने बोला है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. बोलो. करो इसको. टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी विच इज we'll be doing question number 7. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दो ईटी बेसिकली पूरे इक्वेशन में. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, नहीं एक सेकेंड रुको. यहाँ पे बोला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इंटू ई टी. तो क्या आप लोग यहाँ पे ई टी मल्टीप्लाई करके करोगे? कैसे करोगे? कोई बता सकता है? हम्म. ऐसे ही करेंगे ना. मल्टीप्लाई करके करेंगे. तो इस पूरे इक्वेशन में हर एक में ई टी मल्टीप्लाई होगा. आई एम यूजिंग अ शॉर्टकट अप्रोच. एक्स टी इंटू ई टी, देखो मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को करना है. सब में ई टी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये पूरा चीज ब्रैकेट में है, ए इंटू एक्स टी माइनस वन इंटू ई टी, दिस अगेन इंटायर थिंग. तो अब द थिंग इज कि आप लोग क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स टी माइनस वन, ठीक है, इंटू ई टी, अगर आप लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो. है ना. तो मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आप लोगों ने ये चीज करा है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई. सो डू यू मल्टीप्लाई सिंपली और व्हाट डू यू डू? जल्दी बताओ. कोवेरिएंट जब निकालते थे तो ये वाला यूज करते थे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. कैसे करेंगे? यहाँ पे खाली एक ईटी वाला टर्म है, बाकी सारे किसी में भी ईटी टर्म नहीं है. तो एक्सपेक्टेशन अगर मैं एकदम इजी बताऊं, अगर आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी ई टी माइनस वन इंटू ई टी, ऐसे करके आ जाएगा. लास्ट टर्म बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी का स्क्वायर. अब ये जो टर्म है इसको जब आप लोग खोलोगे तो इसको कैसे खोल सकते हो? ए आपका बाहर आ जाएगा बट अंदर में क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस वन इंटू ई टी है ना. तो दिस इज नॉट सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इंटू ई टी. तो यहाँ पे वो स्टेशनैरिटी वाला चीज यूज नहीं कर सकते कि इन दोनों को सेम ले लेंगे, म्यू म्यू ले लेंगे, नहीं. तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा.
इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ आपका अंदर क्या है, अल्फा एक्स टी माइनस वन प्लस बी ई टी माइनस वन प्लस एक्स टी माइनस वन ई टी माइनस वन वाला एक टर्म था, और प्लस ई टी, तो ई टी को हम अलग रखेंगे, दिस, है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटायर थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय ई टी, यस, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, एंड दूसरा आपका प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक एक्सपेक्टेशन के अंदर है और ये एक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ये कब लिख सकते हैं, कौन बताएगा, व्हेन इज दिस इनइक्वालिटी ट्रू, व्हेन योर, When हाँ, X and Y are independent. वेरी गुड, व्हेन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन ओनली दिस इज ट्रू। तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिकॉज past error terms, past values are independent of future error, which is this, कर सकते हो। वैसे वो इंडिविजुअली भी कर सकते थे, एक्सपेक्टेशन जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे, इसको बोल सकते थे पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर एरर आर इंडिपेंडेंट, तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते थे जस्ट टू सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते थे, दो फॉर दोज हु आर राइटिंग इट दिस वे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ए तो एनीवेज बाहर आ जाएगा, एक्स टी माइनस वन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी, एंड दिस इज एनीवेज जीरो, खत्म। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये वाला पूरा पार्ट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी स्क्वायर, अब ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि ये वाला आपका जीरो है। आपने ये तोड़ा कैसे वो बोलना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू आर इंडिपेंडेंट, दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, तो ये जीरो प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी स्क्वायर है विच इज वेरिएंस ऑफ ई टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी का स्क्वायर, यही होता है ना, तो दिस इज अगेन जीरो एंड दिस इज सिग्मा स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। Next is demonstrate that this is equal to this for k greater than 1. अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अगर इसको आप लोग इंडिविजुअली करोगे ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक्स टी इंटू ई टी माइनस वन, चलो इसको करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी है ना, इंटू ई टी माइनस के, ठीक है। So let's take it individually because ये थोड़ा हमारा बड़ा बनेगा and that is what they have also tried to do, ठीक है। So let's take it individually, x t minus x t को expand कर रहे हैं basically into e t minus वन, ठीक है, प्लस b, मैं बाहर ही लिख लेती हूँ b को डायरेक्टली, e t माइनस वन, अच्छा यहाँ पे ई टी माइनस के है, वह k इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बोला है, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, तो लेट्स डू वन थिंग, एक अलग से इक्वेशन बनाने के लिए लेट्स डू वन थिंग, के को वन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, फिर के को टू लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, के को थ्री लेते हैं, एंड देन यू विल सी अ पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, हैपनिंग, तो वो हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे लेट्स फर्स्ट टेक के इक्वल्स टू वन, राइट, तो ये हो गया ई टी माइनस वन स्क्वायर, फिर आपका टर्म था प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस वन, एंड ई टी माइनस वन था ना, तो ई टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी इंटू ई टी माइनस वन, ऑल राइट। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें से बताओ, ये जो पढ़ा है क्या ये सेम, क्या ये सेम हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स टी इंटू ई टी, बोल सकते हो, बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से। आप लोग को मैं टाइम दूंगी इन दोनों पार्ट्स के बाद करने के लिए। ये कर सकते हैं ना, एंड ये हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में इसको प्रूव किया ही है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली, सिमिलरली और क्या हो सकता है बताना? सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ईटी स्क्वायर भी आपने यहाँ पे निकाला था, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी स्क्वायर, ये आप लोगों ने सिग्मा स्क्वायर निकाला है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा स्क्वायर। बचा ये वाला, इसको कैसे करेंगे बताओ? एक्स टी माइनस वन को एक्सपैंड करें दोबारा से, तो एक्स टी माइनस वन को जब आप पूरा एक्सपैंड करोगे, दैट मल्टीप्लाइड बाय ई टी माइनस वन का स्क्वायर, गॉट इट? तो ये वाला फिर पूरा वापस आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या होगा? दोनों एरर टर्म्स हैं ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई, दीज आर इंडिपेंडेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, तो ये वाला लास्ट पार्ट तो आपका जीरो हो गया, लास्ट पार्ट आपका एनी विच वेज जीरो हो गया। इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस पार्ट को सॉल्व करके दिखाओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी को मैं अभी तोड़ देती हूँ ना, अल्फा एक्स टी माइनस वन, नहीं एक्स टी माइनस टू हो जाएगा, प्लस बी ई टी माइनस टू हो जाएगा, प्लस एक्स टी माइनस टू ई टी माइनस टू हो जाएगा, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई ई टी माइनस वन का स्क्वायर, गॉट इट? एक तो इसका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन, दिस इज ई टी ना, ये वाला जो ई टी, ये तीन टर्म्स चले गए, दिस इज अल्फा एक्स टी माइनस टू, अल्फा एक्स टी माइनस टू, बी ई टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, ई टी माइनस टू, देख लो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, और ये इससे मल्टीप्लाई, जो फोर्थ टर्म है दैट इज ई टी, मतलब एक्स टी माइनस वन को हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो वो ई टी माइनस वन क्यूब हो जाएगा ये वाला टर्म। अब अगेन यूजिंग द लॉजिक इन पार्ट वन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, तो इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन का स्क्वायर, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन का क्यूब। बिना मैं सॉल्व किया आप लोग को क्विकली समझा रही हूँ, आप लोग को इसको पूरा सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला टर्म अलग से आपने लिख दिया विच इज फाइन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी स्क्वायर, आप ई टी माइनस वन स्क्वायर आपने ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस टू, ये वाला जो टर्म है ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन, let me open it for you all so that you all don't get confused, फिर आप लोग खुद से करना इसको। let me write it as expectation of x t minus टू, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये आपने बोल दिया है ना, तो आप अलग अलग लिख सकते हो इसको, प्लस बी, ठीक है, प्लस, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे आप अलग अलग नहीं लिख सकते बिकॉज सेम टाइम का एरर टर्म है, तो वो एंड वैल्यू है, तो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट।
अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस टू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस टू क्या होगा। ये अभी यहां से देख के समझ में आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस टू क्या होगा बताओ। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसपे थोड़ा हाईलाइट करें। जीरो मीन टाइम सीरीज। जीरो मीन टाइम सीरीज का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इज जीरो। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी इज जीरो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस टू इज ऑल्सो जीरो। गॉट इट। तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो इंटू जो भी, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बेसिकली, प्लस ये टर्म बताओ क्या होगा। अगेन दिस इज जीरो ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म इज जीरो, तो ये वाला भी जीरो हो गया। दिस इज दिस इज जीरो ना। फिर सेकंड थर्ड टर्म क्या होगा बताओ। ये अभी ऊपर में आप लोगों ने निकाला था, ये अभी आप लोगों ने ऊपर में निकाला था, सिग्मा स्क्वायर। ये वाला अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला, सिग्मा स्क्वायर, और ये भी तो सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा टू द पावर फोर, प्लस ये वाला टर्म कैसे निकालोगे, क्यूब वाला टर्म। क्यूब इज ऑल्सो जीरो, क्यूब इज ऑल्सो जीरो ना। तो आपका फाइनली क्या बचा, सिग्मा टू द पावर फोर। ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपका इस पूरे इक्वेशन से। हम लोग का मेन तो ये था। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी ई टी, एक्स टी ई टी माइनस वन, ए बाहर है, एंड दिस इज एक्सपेक्ट ए सिग्मा स्क्वायर, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। सेकेंड वाला इज ऑल्सो सिग्मा स्क्वायर, बी इंटू सिग्मा स्क्वायर। थर्ड टर्म पूरा हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया सिग्मा टू द पावर फोर, एंड फोर्थ टर्म इज जीरो, ये वाला टर्म। दो एरर टर्म्स अलग अलग टाइम के। तो ए प्लस बी सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा फोर हुआ। देखो यहाँ पे आओ, सिमिलर आपको जो यहाँ दिख रहा है, ए टू दी पावर फोर है, ए टू दी, ये हो गया व्हेन के इज इक्वल टू वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो आपने के इक्वल्स टू वन का प्रूफ कर दिया है, आपने के इक्वल्स टू वन का प्रूफ कर दिया है। यहाँ तक करो, फिर मैं आगे का दिखाऊंगी। चलो इसको कंप्लीट करो, एंड यस लिखना चैट बॉक्स में कंप्लीट करने के बाद।
बोलो, समझ आया? हर्षिता क्यों है? मानवी, जानवी, यस नो बोलो, तभी इसके आगे करेंगे ना, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक। ये इन जनरल एक बार तुम लोग बना लिए। अब लेट्स से सपोज हम लोग लेते हैं कि इक्वल्स टू वन का बन गया, ग्रेटर देन वन का देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी ई टी माइनस के, ये है ना, तो इसमें हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी को एक्सपैंड करना है ई टी माइनस के प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन ई टी माइनस के, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस वन ई टी माइनस के प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस के, ये है, देख लो। अब इंडिविजुअली बताओ कैसे करेंगे। एक चीज, एक दो चीज जो हम लोग को क्लियर है वो ये है कि ये दोनों ई टी माइनस, अच्छा हमने क्यों के इक्वल्स टू वन का अलग से किया, के इक्वल्स टू वन का इसीलिए हमने अलग से किया बिकॉज देर इज दिस एक्स टी माइनस वन एंड ई टी माइनस वन। तो इसके साथ आप ई टी माइनस वन का जब करोगे तो वो डिफरेंट आएगा, एंड फॉर एनी एरर वैल्यू ग्रेटर देन टाइम टी माइनस वन का अलग आएगा, इसीलिए हमने के इक्वल्स टू वन का अलग से किया और हम के ग्रेटर देन वन का अलग से करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाले जो वैल्यूज होंगे, ये वाला वैल्यू जो है दो एरर टर्म ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस वन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी इंटू टी के माइनस टी माइनस के, दोनों जीरो है तो जीरो इंटू जीरो हो गया ये वाला। आप लोग को लिखना पड़ेगा इंडिविजुअली, आप लोग साथ में नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। ये वाला टर्म क्या होगा बताना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी माइनस के, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो अलग अलग लिख लिया तो जीरो इंटू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा आपका। गॉट इट? और ये वाला क्या है, ये भी दोनों एरर टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स है, और ये हमने ऊपर में कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, और ये वाला का बताओ कैसे तोड़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा अगेन। इसको कैसे तोड़ोगे, अगेन एक्सी माइनस वन को तोड़ दो, ई टी माइनस के अलग से रखो, ठीक है, एंड एक्स टी माइनस वन को तोड़ दो। अब एक्स टी माइनस वन में एक्स टी माइनस टू का टर्म आएगा, ई टी माइनस टू का टर्म आएगा, एक्स टी माइनस टू इंटू ई टी माइनस टू वाला टर्म आएगा, ठीक है, प्लस बेसिकली आई एम ब्रेकिंग दिस इक्वेशन, प्लस ई टी माइनस वन होगा इंटू ई टी माइनस वन इंटू ई टी माइनस के, आई हैव ब्रोकन एक्स टी माइनस वन इंटायरली, गॉट इट। अब उसमें, उसमें क्या इंडिपेंडेंट है किससे, ध्यान से समझो, ये जो टर्म है इसको अगर मैंने तोड़ा, ए एक्स टी माइनस टू प्लस बी ई टी माइनस टू प्लस एक्स टी माइनस टू ई टी माइनस टू, ये हो गया, प्लस ई टी माइनस टू, है ना, सही लिखा है मैंने। टी माइनस टू होगा कि नहीं, टी माइनस वन होगा ना, टी माइनस टू क्यों होगा, टी माइनस वन, दिस इंटू दिस इंटू, ठीक है, ये दोनों टर्म एज इट इज लिख दिया। अब इसको, इसको बाहर लिख लो, इसको अंदर लिख लो, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म
इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहला a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xt-1, xt-2 एक्सपेक्टेशन ऑफ et-1, एंड ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वो जीरो हो गया। प्लस सेकंड वाला तीन अलग अलग एरर टर्म्स है, नहीं तीन अलग अलग एरर टर्म्स नहीं है, et-1 है, et-k है और et-1 है। ठीक है, तो उसको भी अपने अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये वाला भी b एक्सपेक्टेशन ऑफ et-2, et-1, et-k, ये आ रहा है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू, ये बाहर चला जाएगा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ et-1 इज जीरो, तो ये वाला टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा। जस्ट वॉट यू डिड इन पार्ट वन उसी को आपको वापस से करना है। अगेन दिस एंड दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। प्लस बचा क्या, ये वाला। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो सेम टर्म्स आ रहे हैं, तो दिस इज लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ et-1 स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ et-k, विच इज अगेन दिस इज ऑल्सो जीरो, तो ये पूरा आपका जीरो आ गया, तो दिस इज ऑल्सो जीरो। बचा क्या, ये टर्म बचा खाली, विच इज a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xt-1 et-k। देख रहे हो। और ये आपने यहाँ पे निकाला है, देखो ये जो टर्म है ना, xt-1 एंड et-k फॉर k ग्रेटर देन 1, मतलब अगर आप लोग k 2 लोगे, लेट्स सपोज, तो xt-2 et- सॉरी xt-1, लेट्स सपोज k 2 लेते हैं, क्या हो जाएगा, xt-1 et-2, and this is similar to what you have done here, which is this। तो a पूरा बाहर आ गया, एंड अंदर में a प्लस b सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 4। फिर अगेन अगर k इक्वल्स टू 3 करेंगे, तो अब बेसिकली वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते जाएगा। अब वापस से एक a बाहर आ जाएगा, ये पूरा चीज आप तोड़ के इसको लिखोगे, तो वापस से वो मतलब आप लोग लिखोगे सिमिलरली, एंड देन यू ऑल कैन जस्ट राइट द फाइनल इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ठीक है, k का अलग, this 9 marks was actually tricky, तो again they have given a time series का difficult question. By calculating further similar expectations, it can be shown that the autocorrelation function of xt is of the form this, where k greater than equal to 1 for suitable positive constants a and b, let yt be the zero mean टाइम सीरीज प्रोसेस ये दिया हुआ है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन शेप बिटवीन द ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस ऑफ एक्सटी एंड वाईटी। ऑटो कोरिलेशंस मतलब रो, ठीक है। तो एक्सटी का हमें रो के दिया हुआ है, इसका रो के कैसा बनेगा वाईटी का, बता सकते हैं कोई, निकाल के देखो, एक सेकेंड में निकल जाएगा। दिस इज AR1 प्रोसेस।
बहुत सिंपल है यार, AR1 प्रोसेस है ना। गामा 1 क्या होगा? अल्फा गामा नॉट, तो रो 1 क्या हो जाएगा? अल्फा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे टू दी पावर 1 समझ लो, ठीक है। रो 0 क्या होता है? रो 0 क्या होता है? 1, विच इज अल्फा टू दी पावर 0। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। ये x का है और ये आपका हो जाएगा yt का, ठीक है। अब डिफरेंसेस इन द शेप बोला है, तो जैसे जैसे आपका k का वैल्यूज इंक्रीज होगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, द रो वैल्यूज ऑटो कोरिलेशन विल डीके एक्सपोनेंशियली, एंड दोनों AR प्रोसेस है, तो AR प्रोसेस ए कर्मा है, ये वाला आपका AR है। हमने क्या देखा है? इट डीकेज एक्सपोनेंशियली AR प्रोसेस में, एंड अर्मा में भी डीकेज, ठीक है। दोनों कट ऑफ नहीं होता। Got it? So as k tends to infinity, as k tends to infinity, this will tend to, this and this will tend to 0, क्योंकि अल्फा का कोई भी वैल्यू है वो डेसिमल्स में है। कैसे पता हमें डेसिमल्स में है? यहाँ पे दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर लेस देन 1, तो वो डेसिमल्स में ही होगा, तभी लेस देन 1 आएगा, ठीक है। बट किसका ऑटो कोरिलेशन वैल्यू ज्यादा होगा? एक्सटी का ज्यादा होगा कि इसका? ऑब्वियसली एक्सटी, बिकॉज देयर इज टू टर्म्स, so ACF of XT is higher, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है, इसकी वजह से जो डीके है, जो डीके है वो ग्रेजुअल है, क्योंकि आपका के का वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है, तो उतना फास्ट नहीं है, वेराज इसका डीके फास्ट है, या आप बोल सकते हो इमीडिएट है, इमीडिएट डीके है। के का वैल्यूज कैसे चेंज होता है? आप कैसे बनाते हो एसीएफ? यहाँ के बनाते हो लैग, एंड ये आपके वैल्यूज एसीएफ के होते हैं, इस केस में आपका ऐसा बनेगा, एकदम डीके। गॉट इट? देख लो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको पूरा खत्म कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज जनरेटर मैट्रिक्स ऑफ 3। तो ये हम लोग को जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 स्टेट मार्कोव का, मार्कोव चेन का। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बहुत ही सिंपल है। ऑल ऑफ दीज शुड एड अप टू 0। आप लोग लिखोगे द रोज ऑफ अ जनरेटर मैट्रिक्स शुड एड अप टू 0। तो एड देख के बताओ, ए क्या आएगा? -3, बी क्या आएगा? -5.5, नहीं, क्या आएगा? -0.5, 0.5, 0.5 आएगा ना। और सी हो जाएगा 0, क्योंकि हो सकता है वो कौन सा स्टेट है? अब्सॉर्बिंग स्टेट है। Derive the probability that the chain will leave state 2 sometime before 0.5 time units given the chain is in state 2 at time 0. So at time 0 the chain is in state 2, before time 0.5 probability that it will leave state 2 कैसे करेंगे? आप स्टेट 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टेट 1 पे जा सकते हो, बट अगर आप स्टेट 3 पे जाओगे तो वापस नहीं, बिकॉज वो दिख रहा है ना, अब्सॉर्बिंग स्टेट है, 0 0 0 है। तो आपको क्या निकालना है आइडियली? यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, तो क्या चेक करना है? वेटिंग टाइम। आपको वेटिंग टाइम चेक करना है कि ट्यूब में वो कब तक था। और वेटिंग टाइम हम लोग कैसे देखते हैं? वन, मीन वेटिंग टाइम क्या होता है? 1/λ। तो होल्डिंग टाइम ऑफ स्टेट 2 इज व्हाट? लैम्डा क्या आ रहा है स्टेट 2 का? देखो, ये स्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आपका मैं मैट्रिक्स बना दूं क्विकली, तो वो ऐसा दिखेगा, -3 2 1,
2.5 माइनस 3.5000। क्या होगा? होल्डिंग टाइम, इसका लैम्डा का वैल्यू क्या है? पैरामीटर वैल्यू क्या है? पैरामीटर वैल्यू स्टेट 2 का, बोलो। देख के पता चल रहा है ना? 2 से 2 में रहने का -3 है। -3 कब कैसे निकलता है? म्यू आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ ऑल म्यू म्यू आई जेज। Yes or no? Where I is not equal to j. Lambda I is equal to minus of summation of mu I j, where I is not equal to j. ठीक है? तो -3 होगा कि नहीं? ऐसे नहीं होगा, आप लोग को थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो लैम्डा 2 इज बेसिकली 3। तो हम लोग को क्या देखना है कि प्रोबेबिलिटी वो 2, प्रोबेबिलिटी दैट होल्डिंग टाइम, वेटिंग टाइम इन स्टेट 2 is less than equals to 0.5, which is exponential distribution 3 फॉलो करता है ना। तो CDF क्या होता है? 1 माइनस ई टू द पावर -3 इंटू 0.5। वेरी सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। कितना भी सम्स बना लो, 100 सम्स बना लो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो ये पार्ट आप नहीं कर सकते। वेरी सिंपल येट वेरी कॉन्सेप्चुअल, आपको ये निकालना है। ठीक है? Next is derive the transition matrix of corresponding Markov jump chain। कैसे निकालते हैं हम लोग? 3 क्या है? 3 दिख रहा है ना, absorbing state है। Since 3 is an absorbing state, तो probability 3 से 1 जाने का, 3 से 2 जाने का is 0, probability 3 से 3 में रहने का is 1। दिख रहा है ना 0 0 0, मतलब ट्रांजिशन रेट ही 0 है, तो absorbing state है। आप लोग बोलोगे ये चीज, ठीक है? अगेन, प्रोबेबिलिटी 1 से 1 में रहने का एंड 2 से 2 में रहने का क्या होगा? जंप चेन में क्या होता है? 0 होगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 0 1 बचा। ये 3 आपको निकालना है। कैसे निकालना सीखा था हमने? PIJ कैसे निकालना सीखा था, बोलो। म्यू आई जे बाय म्यू आई, एंड म्यू आई मतलब उससे बाहर निकलने का, विच इज बेसिकली समेशन ऑफ म्यू आई जे वेर आई इज नॉट इक्वल टू जे। माइनस हटाना पड़ेगा आपको खाली, तो यहाँ पे आप एक माइनस ले सकते हो, माइनस आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा बताओ? इसका म्यू आई जे इज 2, 2/3, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। ठीक है? ये हो जाएगा 2.5/3। नहीं रुको, हाँ,
इन्होंने मुझको लगता है कुछ गलत किया है। नहीं, सही किया है, सही किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6। हो गया, यही करना था, बहुत सिंपल है। ठीक है, यही होता है जंप चेन। इसको पूरा बना लो, कोई डाउट है तो पूछना। वेरी गुड। ठीक है, चलो लेट्स डू इट टिल हियर। अब आप लोग को इसको खत्म करो, एंड जो भी डाउट्स हैं फिर आप लोग, वील हैव वन मोर क्लास नेक्स्ट वीक, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी कुछ पूछना है किसी को? यस। ठीक है, चलो बाय बाय।